अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव कर रहे हैं और बहुत आसान मज़े की एक्सरसाइज है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, बच्चे देख के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ है बार बार। डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, मतलब 7.1 में। खैर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर आपको बात डिटेल में समझ आ जाएगी। वो कहता है द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। वो कहता है दो फ्रेंड्स के हाउस हैं और उनको कोऑर्डिनेट्स के जरिए शो किया गया है। 2,6 ए पॉइंट पे है और एक आपके पास जो है एक और पॉइंट दिया गया जिसको मैं बी पॉइंट कहता हूँ 9,12। अब वो कहता है जो है ऑन अ ग्रिड फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू देयर हाउसेज। ठीक है, सिंपल बात है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे है, लेट्स सपोज एक फ्रेंड का हाउस यहाँ पे है और उनके दरमियान स्ट्रेट जो है डिस्टेंस बता दे। तो डिस्टेंस के लिए आप लोगों ने याद रखना है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आपके पास है प्लस y2 माइनस y1 है, क्योंकि आपने y2 माइनस y1 करके पढ़ा होता है। तो बेहतर है कि आप उसको इस तरह से लिख लें। इस तरह से हम लिखते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ये आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आप उसको पहले भी लिख सकते हैं, उसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इवन आप y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अब x1 y1 क्या है, बार बार पढ़ चुके हैं, याद रखना। ये x1 होता है, ये आपके पास ऑर्डर पेयर के अंदर y1 है पहले वाले पॉइंट को, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है। जस्ट आपने सॉल्व करना है, पॉइंट्स को पुट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। y2 माइनस y1 का भी यहाँ पे मतलब देख लें, 12 माइनस 6 है, तो 12 माइनस 6 होल स्क्वायर कर लें। x2 माइनस x1 में आपके पास 9 माइनस 2 आ गया, तो 9 माइनस 2 होल स्क्वायर कर लें, सॉल्व कर लें, आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। 12 माइनस 6 आपके पास आ गया 6 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 7 स्क्वायर। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर को से कैंसिल आउट कर देते हैं, जब अंदर एडिशन का साइन हो आप ये काम नहीं कर सकते। तो आपने पहले स्क्वायर ले लेंगे, इसका 36 आ जाएगा, इसका आपके पास जो है 49 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर का मतलब आपको याद होना चाहिए 6 मल्टीप्लाई 6 और 49 का स्क्वायर का मतलब आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद 36 प्लस आपके पास 49 है, इधर 130 समथिंग 85 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 85 आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट 85। अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट लिखेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो आप उसको पॉइंट्स में आंसर लिख लें या ऐसे लिख लें। ये आपके पास उनका डिस्टेंस आ गया जो कि किलोमीटर में था, तो आपने किलोमीटर साथ में लगा देना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है, इससे ज़्यादा आपने इस क्वेश्चन में करना भी कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड कोऑर्डिनेट प्लेन स्ट्रेट पॉइंट्स, और उसके बाद व्हाट इज द कोऑर्डिनेट द मिड पॉइंट। असल बात है जी, आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। स्ट्रेट ट्रेल का मतलब होता है जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वो जो हम चढ़ के जाते हैं उसको समटाइम ट्रेल कहते हैं। तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक लेट्स सपोज ये ट्रेल है, स्ट्रेट ट्रेल है, इसका 5,7 है कोऑर्डिनेट, और एक यहाँ पे आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है जी 15, लेट्स सपोज 3 है। अब यहाँ हमारे पास ये एक स्ट्रेट ट्रेल है, इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट एक्स कोमा वाई से इस तरह से डिनोट किया जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास y1 प्लस y2, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। x1 आपके पास ये 5 हो गया, प्लस वहाँ पे 15 हो गया, डिवाइड बाई 2 आ गया, और 7 प्लस 3 डिवाइड में आपके पास 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐड करने से 20 बाई 2 10 आ जाएगा, 10 प्लस 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट करना था, और इस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था, जो कि आप लोग कर चुके हैं। फर्दर मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है, सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइडेड कर दिया, आप क्वेश्चन को पढ़ लें, जिसमें वो कह रहा है आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक ये बिल्डिंग है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के पास ये दिए गए हैं, विच इज़ 10,8 है, और एक आपके पास है जी 4,3। अब ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको ए बी आप कह सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला वही है, y2 माइनस y1, ये y2 में से y1 को माइनस करते हैं, x2 में से x1 को माइनस कर दें, सॉल्व करें, स्क्वेयर्स लें, -5 का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, 25 आ जाएगा, -6 का स्क्वायर लेने से 36 आ जाएगा, 61 आता है। 61 का पॉइंट्स में अगर आप आंसर निकालना चाहें तो वेल एंड गुड, 7.61 समथिंग कुछ इस तरह का आंसर आता है। माइल्स में है तो आप माइल्स यहाँ पर लिख देंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये पूरी एक्सरसाइज में मिड पॉइंट फार्मूलाज और डिस्टेंस फार्मूलाज ही यूज़ किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है। वो कहता है ड्राइवर डिलीवर्स टू नियरेस्ट, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन। दो डिलीवरी लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
वो आपके पास सिंपल है, कोऑर्डिनेट गिवन है 7,12 है, 7,2 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 7,2 है और ये 12,10 है। इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, x1 y1, और दोनों चीज़ें गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों के पास होता है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला लिखा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में आपको मुश्किल जो है वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लें। वो कहता है द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक गिवन द कोऑर्डिनेट्स 3,9 एंड 9,13 व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रैक। अब वो कहता है ट्रैक है एक, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक या सिंपल एक ट्रैक है। ये एक आपके पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, ये आपका एंडिंग पॉइंट गिवन है। वो कहता है मिड पॉइंट निकालने। तो सिंपल है, मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। x1 की मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। एक कोऑर्डिनेट है 3,9 और एक आपके पास कोऑर्डिनेट है जी 9,13। बिल्कुल ठीक है, दोनों लिख दिए। मिड पॉइंट आप लोगों ने याद रखना, फार्मूला मैंने बताया हुआ है x1 प्लस x2। ये अब आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। और ये आपके पास y1, ये y2 डिवाइड कर दिया और ऐड करेंगे 3 प्लस 9 12 होता है, 12 डिवाइड बाई 2 6 आ गया। इनको ऐड करने से 22 आता है और 22 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट मिड पॉइंट आप लोगों ने निकालना था। उसके लिए फार्मूला आप लोगों के पास है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ चुकी होगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, 6 बिल्कुल सेम है, 5 मैंने आपको करवा दिया है। 5 और 6 दोनों में मिड पॉइंट ही यूज़ करना है। वैसे तो 7 भी मुश्किल नहीं है, 7 भी ऑलमोस्ट सेम ही है। 7 में अगर आप देखेंगे तो आपको पॉइंट्स देता है और वो कहता है आप लोगों ने डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस निकालना हम लोग को आता है बड़े आसानी से, हम बार बार कर चुके हैं। ये पॉइंट्स आपके पास 12 है और ये आगे नॉर्थ वेस्ट, इसको आप इग्नोर करें। 12 और 65 है बेसिकली, और 20 और 45 है। तो मिड पॉइंट डिस्टेंस मामला आप लोग को याद होना चाहिए। y2 माइनस y1 का मतलब यहाँ पे होगा 65 माइनस यहाँ पे 45। यहाँ पे आप होल स्क्वायर कर देंगे और इसी तरह x2 माइनस x1 में आप 12 माइनस 12 कर 12 माइनस 20 करेंगे। यहाँ 20 माइनस 12 करें। आपके पास बात एक ही है, मैंने इस पॉइंट को पहले यूज़ कर लिया, इसको मैं बाद में यूज़ करूँ। आप इसको पहले यूज़ करके उसको भी बाद में यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। बेसिकली मुझे करना यही चाहिए था कि 45 माइनस 65 लिखना चाहिए था और यहाँ पे, बट मैंने वो पॉइंट पहले देख लिया, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोगों ने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। तो 12 माइनस जो है फिर आप यहाँ पे 20 कर लेंगे। अब आपके पास बात सिंपल है, आपने इसको सॉल्व करना है। पहले तो इसको माइनस कर लें, इसको माइनस करने से आपके पास आएगा आ जाएगा 20 और यहाँ पे स्क्वायर है, इसको माइनस करने से आपके पास आ जाएगा -8 होल स्क्वायर। तो आप इसको 20 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लें। 20 का स्क्वायर आएगा सी आ जाएगा 400, इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 64 प्लस में आएगा डेफिनेटली, और ये आपके पास आ जाएगा 464। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा, अगर आप चाहें तो लिख लें, अदरवाइज आप इतना आंसर लिख लेंगे तो मोर देन इनफ होगा जी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होते हैं। डिस्टेंस फाइंड आउट ही करना होता है, मिड पॉइंट ही, बट थोड़ा सा टेक्निकल चेंज आता है। ध्यान से देखते हैं। वो कहता है फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगल फील्ड। एक रेक्टेंगल फील्ड है, लेट्स सपोज मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया। उस रेक्टेंगल है तो 4 उसके पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर्स तो दिए गए हैं। 0,0 यहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद 0,5 है, एक 8,5 है और एक कहता है 8,0। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड या नीड टू कवर द एंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। अब पैरामीटर क्या चीज़ होती है, बात याद रखें। पैरामीटर हम कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स को, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब है कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारे पता होंगे तो हम उनका सम कर पाएंगे। तो अब हम इनको फाइंड आउट करने के लिए इसका डिस्टेंस निकालेंगे। बच्चों, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला अगर इन दो पॉइंट्स का अगर हम कहें, ये लेट्स सपोज मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, ये मेरे पास सी है, लेट्स सपोज ये मेरे पास डी है, मैं ए बी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए वही मेरे पास टेक्निक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। 0 माइनस 0 करूँगा ऐसे करके, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं करूँगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ये तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा, और ये मेरे पास जो है 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। ये 5 माइनस और 25 आ जाएगा, ऐड करने से भी 25, और ये मेरे पास 5 आएगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आ चुका है, 5। इसी तरह बच्चों ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये आपके पास 8 आएगा। आप ये डिस्टेंस निकालेंगे तो 8 में ये आपके पास 5 आएगा। ये डिस्टेंस आप निकालेंगे तो आपके पास 8 आएगा। जैसे अब ये ए बी का डिस्टेंस निकाला 5 आया, इसी तरह अब बी सी का निकाल लें, सी डी का निकाल लें और डी ए का निकाल लें। सारे डिस्टेंस क्या आएंगे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देख के आपको बता दिए, 5 8। अब आपको पैरामीटर है तो आपको इन सारी साइड्स का ऐड करना पड़ेगा। पैरामीटर फाइंड आउट करना है ना, पैरामीटर ऐड करने के लिए हम सारी साइड्स को, 4 साइड्स को ऐड करते हैं, उनकी लेंथ्स को बेसिकली। तो अब उनकी लेंथ डिफरेंट है, तो एक की पहले 5 थी, 5 प्लस 8 थी, फिर अगले की फिर 5 थी और फिर इसकी 8 थी।
तो ऐड करने से आपके पास आंसर 24 आएगा। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन था। क्या करना है बेसिकली, सारी साइड्स का डिस्टेंस फार्मूला लगा के सारे साइड्स को निकाल लेना है और पेरीमीटर याद रखें और सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड किया, आपके पास जो है वो पेरीमीटर आ गया। तो ये था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत आसान सा पुराना क्वेश्चन है। वो कहता है एयरप्लेन फ्लाइंग फ्रॉम सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा है, एक्स वाई उसका डिस्टेंस है, एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और आपने जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वही है, कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है जी, 40 और 100 है पहले में, और दूसरे में 50, 80 है। तो बाकी आपके पास बात सेम ही है। y2 माइनस y1 मतलब इसमें से इस पॉइंट को माइनस करें, इसमें से इस पॉइंट को माइनस करें, 80 माइनस 100, 50 माइनस 40 होल स्क्वायर करें, -20 आएगा, स्क्वायर करने से 400 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, ऐड करने से 500 आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ इस तरह से बात आप लोगों के पास आ जाएगी। इससे ज़्यादा आपने इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, जस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना था और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ चुकी होगी। जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस जैसा क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी हमने किया है, फिर भी आपको बात समझा रहा हूँ। वो कहता है लैंड सर्वाइव, जो भी लिखा हुआ है, इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर पॉइंट ऑफ अ लैंड। अब उसने एक रेक्टेंगल का मतलब ये शेप है इसकी, ठीक है। अब इसके 4 पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। आपको एट द एंड फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर के लिए याद रखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए आपको क्या करना होगा, इन सारी साइड्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी सम निकलेगा। अब आपको पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। पहला पॉइंट है लेट्स सपोज 3,1 गिवन है आपको, अगला पॉइंट आपके पास है 3,6, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जी 8,6 और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 8,1। तो बच्चों बात सिंपल है, सबसे पहले आपको D1 मतलब डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए D1 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो, 3 माइनस 3 6 माइनस 1, ये मैंने किया हुआ है। डिस्टेंस आ गया 5, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया 5। D2 निकालो ये वाला, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो इसके लिए 3 माइनस 3 करोगे 6 माइनस 8 माइनस 3 है सॉरी, तो ये 3 माइनस 8 कर लो, 8 माइनस 3 करो, 6 माइनस 6 करोगे, डिस्टेंस एट द एंड जो है 5 ही आ जाएगा। इसी तरह ये डिस्टेंस निकालो। अब ये डिस्टेंस भी आपके पास 8 माइनस 8 6 माइनस 1, ये माइनस किया हुआ है, डिस्टेंस 5 आ गया। इसी तरह ये डिस्टेंस मैंने प्रॉपर्ली नहीं निकाला, डायरेक्ट मैंने बता दिया कि यहाँ पर D4 भी 5 आ गया। अब ये सारे डिस्टेंस जो है ये 5 5 आ गए, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब आपने पेरीमीटर निकालना, तो सम ऑफ ऑल साइड सब 5 को ऐड करो, ये आपके पास जो है पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको रेक्टेंगुलर शेप सबसे पहले बना लेनी है, 4 पॉइंट्स बना लेने। अब आपको चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस चाहिए, चारों पॉइंट्स के लेंथ चाहिए। अब लेंथ नहीं है, उन पॉइंट्स के जरिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करके उनकी लेंथ निकाली और उन सारी लेंथ्स को ऐड किया तो आपके पास जो है डिस्टेंस निकलाएगा। जब सारा डिस्टेंस निकलाया तो फिर आपने पेरीमीटर निकाल लिया, बस इतनी सी बात थी। लास्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है मुझे। आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, द गार्डन हैज कॉर्नर पॉइंट्स, 4 कॉर्नर पॉइंट, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। बच्चों ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चारों डिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लेने हैं। चारों डिस्टेंस निकालने के बाद इसी तरह आपने बस कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, 0 0 है, मतलब चारों पॉइंट्स जो दिए गए थे वो पहले डिफरेंट थे, अब वो पॉइंट्स डिफरेंट है। उन चारों पॉइंट्स को यूज़ करके 4 डिस्टेंस निकालें। 4 डिस्टेंस निकालने के बाद पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर उसने बोला नहीं है, बट हाउ मच इज फेंसिंग इज रिक्वायर्ड का मतलब है कि चारों तरफ कितनी फेंसिंग होगी। तो चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए आप पेरीमीटर फार्मूला यूज़ कर लें। तो पेरीमीटर फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। हम आपके साथ मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।